दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो सबके लिए प्राइसलेस होता है। और जब इंडस्ट्री की ग्लिटरिंग दुनिया में दो दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं तो फैंस के लिए वो दोस्ती एक होप बन जाती है। लेकिन सोचो, अगर वही दोस्ती एक दिन टूट जाए, अगर दो बेस्टीज़ जिन्हें हम हमेशा साथ देखते थे महीनों तक एक दूसरे के साथ नज़र ही ना आए। यस फ्रेंड्स, ये शॉकिंग ट्विस्ट आया है जन्नत ज़ुबैर एंड अनुष्का सेन के साथ। एक फ्रेंडशिप जो सालों से फैंस के लिए बेस्टी गोल्स थी, अब लगता है उनके रास्ते अलग हो गए हैं। और इस फॉल आउट ने फैंस को भी डिवाइड कर दिया है। कुछ जन्नत को ब्लेम कर रहे हैं तो कुछ अनुष्का के सपोर्ट में आगे बढ़े हुए हैं। और आज हम इन्हीं की दोस्ती के बारे में बात करेंगे और उन रीज़न्स के बारे में बात करेंगे कि जिसकी वजह से इनकी दोस्ती शायद टूट सकती है। और क्या ये सच में एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर एक बड़े फॉल आउट की शुरुआत है। अगर इनकी दोस्ती के बारे में बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दोस्ती रहना मुश्किल है, लेकिन जन्नत ज़ुबैर एंड अनुष्का सेन ने सबको गलत प्रूव किया था। एक टाइम पर उनकी फ्रेंडशिप एकदम रियल थी, सोशल मीडिया से इंटरव्यू तक। अनुष्का एंड जन्नत दोनों ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर टीवी इंडस्ट्री में अपना स्टेप रखा। जन्नत ने फुलवा और उसके बाद तू आशिकी से अपनी पहचान बनाई। ऑन द अदर हैंड अनुष्का को सबसे बड़ा सीरियल मिला बालवीर और झांसी की रानी, जिसमें उनको सब ने पसंद किया। बचपन से ही दोनों स्क्रीन पर छाई हुई थी और आज के टाइम दोनों लीडिंग यंग इन्फ्लुएंसर्स बन चुकी हैं। और इंस्टाग्राम पर इनकी केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा दिखती थी। रील्स, फ़ोटो, लाइव सेशंस, फैंस को हमेशा इनके फ़न मोमेंट्स काफ़ी भाते थे। एंड कंपटीशन के ज़माने में दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी हुई दिखती थी। अनुष्का सेन जिन्होंने खतरों के खिलाड़ी पहले कर लिया था और उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में जब जन्नत ज़ुबैर जा रही थी खतरों के खिलाड़ी करने, तो अनुष्का ने उन्हें दिल से मोटिवेट किया। एंड एक इंटरव्यू में जन्नत ने भी ये क्लियर कहा कि हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और अब उसकी अचीवमेंट भी मुझे मेरी अचीवमेंट जैसी लगती है। पर जैसे जैसे दोनों अपने करियर में आगे बढ़ने लगे, ये एक दूसरे के साथ काफ़ी कम दिखाई देने लगे। महीने तक एक दूसरे के साथ कोई रील नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं। एंड एट द एंड जब इन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया तो फैंस को लगा कि ये दोस्ती कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। एंड कुछ फैंस ने जन्नत को क्रिटिसाइज़ करते हुए और ब्लेम करते हुए कहा, फ्रेंड ऑफ ऑल इज़ फ्रेंड ऑफ नन। हाँ, सबका मानना था कि जन्नत ज़ुबैर के काफ़ी सारे दोस्त हैं, इसलिए शायद वो लॉन्ग टर्म अपनी दोस्ती निभा नहीं पा रही है। हर एक टीवी सीरियल के बाद, हर एक शो के बाद उसका एक नया बेस्ट फ्रेंड बन जाता है एंड एज रिज़ल्ट जो पहले के दोस्त हैं उनका वो केयर करना बंद कर देती है और वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एंड शायद यही रीज़न है कि फैंस जन्नत को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर में एक पैटर्न दिखाई देने को मिल रहा है। पहले अवनीत, फिर फेजू और अब अनुष्का। मतलब ज़रूरत के हिसाब से फ्रेंडशिप निभाई जा रही है। और इसमें एक नया एंगल भी जोड़ा जा रहा है, वो है शिवांगी जोशी का। जी हाँ, जन्नत और शिवांगी पहले अच्छे दोस्त नहीं होते थे। इनफैक्ट वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। बट जब दोनों खतरों के खिलाड़ी शो में गए और एक दूसरे के साथ काम किया तो ये बेस्ट फ्रेंड बन के वहाँ से लौटे। एंड कुछ फैंस का मानना है कि शिवांगी के आने के बाद जन्नत अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गई है और शायद करियर बेनिफिट के लिए शिवांगी को प्रेफर कर रही है, क्योंकि शिवांगी के बालाजी टेलीफिल्म के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। वो बैक टू बैक बालाजी के शोज़ कर रही है। एंड जो सबसे ज़्यादा फैंस को हाईलाइट हो रहा है वो है जन्नत ज़ुबैर का बिहेवियर, जिसके बारे में हमने कम्प्लीटली इस वीडियो में बात की है कि कैसे उनका रियलिटी शोज़ बैक टू बैक करने से उनके बिहेवियर में एक पैटर्न दिखाई देने को मिला है। जो पहले जब वो टीवी सीरियल्स करती थी
तो नहीं दिखता था, क्योंकि टीवी सीरियल में आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो, आप एक्टिंग कर रहे होते हो, बट रियलिटी शोज़ में आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आती है। तो इस वीडियो में हमने उसी पैटर्न को और उनके रियल बिहेवियर को डिस्कस किया है, एंड आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड जो सबसे बड़ा हाईलाइट हुआ था वो हुआ है जब उन्होंने द ट्रेटर शो किया। जी हाँ, शो की शूटिंग काफ़ी पहले ही हो गई थी, मतलब 4-5 महीने का गैप था बीच में। एंड शूटिंग के दौरान अपूर्वा, जन्नत एंड उर्फ़ी काफ़ी अच्छे दोस्त शो में दिख रहे थे, बट शूटिंग ख़त्म होने के बाद ये एक दूसरे के टच में इतना नहीं थे और अपनी अपनी लाइफ में जा रहे थे। ऑन द अदर हैंड अपूर्वा की लाइफ में काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई, स्पेशली द लेटेंट शो को लेकर, एंड कैसे सब ने उसको क्रिटिसाइज़ किया एंड ऑल दोज थिंग। एंड उस टाइम पे जन्नत ज़ुबैर ने कहीं भी अपूर्वा का साथ नहीं दिया, उसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं बोली। बट जब द ट्रेटर शो ऑन एयर आया और लोगों को जन्नत एंड अपूर्वा की दोस्ती पसंद आई, तो वो फिर से दोस्त बन गए। एंड वो वीडियो में क्लियरली खुद ये बोल रहे हैं कि हम शो के बाद टच में नहीं थे, बट जब हमने एपिसोड देखे तो हमें लगा कि हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी थी, तो इसलिए हम दोबारा से फ्रेंड्स बन गए। एंड हम सबको पता है कि जन्नत ज़ुबैर का वैल्यू सिस्टम कितना अलग है कंपेयर टू अपूर्वा द रेबल किड, एंड फिर भी वो उसके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन किए हुए हैं। मेंटेन क्या किए हुए हैं, बल्कि बाद में उन्होंने दोबारा से फ्रेंडशिप बनाई है जब शो ऑन एयर हो गया था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या सच में वो दिल से फ्रेंड्स बनाती है या फिर सिर्फ व्यूज़ के लिए और पब्लिक अपीयरेंस के लिए। एंड जो सबसे बड़ा रीज़न जो फैंस को लग रहा है वो है पेरेंट्स का इंटरफेरेंस। जी हाँ, हर एक शो में, इंटरव्यू में, कोई भी गैदरिंग हो, जन्नत ज़ुबैर की फैमिली से कोई ना कोई एक वहाँ पे ज़रूर होता है, चाहे उसके पेरेंट्स हों, उसका भाई हो। इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी में जहाँ किसी को अलाउड नहीं होता फैमिली मेम्बर को लेके जाना, वहाँ भी जन्नत ज़ुबैर के पापा उसके साथ गए थे, जिसके रिगार्डिंग हमने पूरा इस वीडियो में डिस्कस किया है। प्लीज़ वॉच इट आउट। एंड अगर हम दूसरी ओर अनुष्का सेन के बारे में बात करें तो लोगों को वो भी अपॉर्चुनिस्ट लग रही है और लोग मान रहे हैं कि वो भी अपनी दोस्ती अपनी तरफ से नहीं निभा रही थी। और एक और अनुष्का का बिहेवियर जो लोगों ने सामने रखा है वो ये है कि जब हाल ही में उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी नील नितिन मुकेश के साथ, उसमें सब नील नितिन मुकेश को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो अनुष्का से रूडली बात कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, दिस एंड दैट। बट अनुष्का ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। एंड जब एक इंटरव्यू में नील नितिन मुकेश ने खुद आके ये क्लैरिफाई किया कि उनको डांट नहीं रहे थे, बल्कि वो ये पूछ रहे थे अनुष्का को कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। बट अनुष्का ने ये क्लैरिफाई करना बिल्कुल भी सही नहीं समझा, क्योंकि उसको तो यहाँ पर अपना इमेज को ऊपर बढ़ाने का मौका मिल रहा था, उसको तो सिंपैथी मिल रही थी, तो मे बी इसलिए वो कुछ नहीं बोली। एंड अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पे भी जन्नत को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कंपेयर टू अनुष्का। और इनकी दोस्ती का टूटने का कोई भी रीज़न हो, पर फैंस इन दोनों की दोस्ती को एक एग्जाम्पल मानते थे, एक हेल्दी बॉन्ड इस इंडस्ट्री में जहाँ पे पूरा कंपटीशन ही कंपटीशन है। लेकिन अनफॉलो करने के बाद ये इल्यूज़न टूट गया है। अब जो फ़ैन उनको साथ देखना पसंद करते थे वो डिवाइड हो गए हैं, हाफ जन्नत के फेवर में और कुछ अनुष्का के फेवर में। एंड साथ साथ वो फैज़ू के लिए भी क्वेश्चन मार्क दोबारा से लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको फैज़ू और जन्नत ज़ुबैर की फ्रेंडशिप के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमने उनकी पूरी स्टोरी को डिस्कस किया है। और अगर बात करें जन्नत और अनुष्का की, तो ये डिवाइड अभी तक तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है, एंड हमें नहीं लगता कि इनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी जो कोई भी चीज़ क्लियर करेगी, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में या मूवी इंडस्ट्री में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है, ना अपने एक्शंस को क्लैरिफाई करता है, जस्ट इनडायरेक्टली बोलते रहते हैं एक दूसरे को, चाहे वो जन्नत और फैज़ू के केस में ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी थी जन्नत ज़ुबैर और अनुष्का सेन के अनफॉलो करने की। अब तक दोनों ने खुद इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन फैंस का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप क्या सोचते हो, किसकी साइड हो आप, अनुष्का या जन्नत, या आप दोनों को एक साथ दोबारा से देखना पसंद करोगे? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना।
और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।